लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि कोई अगर सुन्नी सहीउल अकीदा शख्स आका करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करता है तो क्या वो जन्नती हो जाता है? यानी आका के रोज़े की ज़ियारत से क्या आदमी जन्नती हो जाता है? इन्होंने पूछा है। आइए जवाब सुनिए तवज्जो के साथ। ज़ायरान मदीना यानी मदीने पाक की ज़ियारत करने वाला नहायत खुशनसीब हैं जिन्हें दरबार रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो रही है। ज़ियारत रसूल की नीयत क़ुर्बत रब का बाइस, शफ़ात रसूल का सबब, मोहब्बत रसूल की दलील है। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि जो अल्लाह व रसूल की खातिर हिजरत यानी सफ़र करता है उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है। बुखारी की हदीस पाक है। इस हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िरी को अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होने से ताबीर किया गया है, यानी उसे क़ुर्बत रब नसीब होगी, क्योंकि अल्लाह ताला का मामला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। ये हकीकत है कि अल्लाह ताला दिल में छुपी हुई मोहब्बत और नफ़रत को जानता है। किसी मुसलमान में कितनी तड़प और मोहब्बत है वो खूब जानता है। मोहब्बत रसूल ही मोमिन के ईमान को कमाल बख्शती है। जिसको महबूब से मोहब्बत होती है वो अपने महबूब की निशानियों के दीदार के इश्तियाक में बेचैन रहता है, उनके मुशाहदा के लिए तड़पता है। कब्र रसूल की ज़ियारत सआदत दारैन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। यकीनन वो शख्स कितना खुशबख्त और खुश नसीब है कि आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम महशर के मैदान में ज़ाहिर कब्र रसूल से कहे कि मैं तेरे लिए रब की बारगाह में सिफारिश करता हूँ। नीज़ इस हदीस शरीफ में ज़ायरीन के लिए ईमान पर ख़ात्मा की खुशखबरी भी है कि आका करीम उसी की शफ़ाअत करेंगे जिसका ख़ात्मा ईमान पर होगा। दरबार नबी में हाज़िरी दुआ की कबूलियत का मरकज़ भी है कि रब तबारक व तआला फरमाता है कि और यकीनन वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पर गुनाहों की वजह से जुल्म किया, ए हबीब वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, फिर अल्लाह की बारगाह में मगफिरत तलब करें और रसूल उनके लिए मगफिरत तलब करें तो वह ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। इस आयत से वाज़ेह है कि बारगाह रिसालत की हाज़िरी तौबा व दुआ की कबूलियत का मरकज़ है। ज़ाहिर मदीना को कब्र रसूल की ज़ियारत के साथ रियाजुल जन्ना यानी जन्नत के बाग में इबादत का मौका भी मिलता है। ये सआदत नबी रहमत के सदक़े में हासिल होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की थी, ए अल्लाह शहर मदीना को बरकत वाला शहर बना दे। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। चुनांचे हदीस शरीफ में आया है कि आका फरमाते, मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। और दूसरी रिवायत में है कि मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। मिंबर शरीफ के नज़दीक झूठी कसम खाने वाले के लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है। बहरहाल ये कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने कसरत से इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। अब जो आका के रोज़े की ज़ियारत किया उसके लिए आका की शफ़ाअत वाजिब है। शफ़ाअत वाजिब होने का मतलब वो जन्नत में जाएगा, आका की शफ़ाअत जन्नत में ले जाएगी और ईमान पे ख़ात्मे की भी दलील है। तो अगर कोई बंदा सुन्नी सहीहुल अकीदा है और मरते दम तक उसका ईमान महफूज रह गया तो वो बंदा आका के रोज़े की ज़ियारत की वजह से जन्नत में जाएगा। अब यहाँ एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि कोई अगर आका के रोज़े को देख कर आ गया तो देख के आने के बाद अब निडर ना हो जाए, नमाज रोज़ा हज ज़कात सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ ना जाए कि मैं तो आका के रोज़े को देख आया हूँ, अब क्या है मैं तो जन्नत में जाऊँगा ही। ऐसा नहीं करना है। सच्चा आशिक़ रसूल वो होगा जो आका के रोज़े को देख कर आकर आका की सुन्नतों पर और अमल करने वाला बन जाएगा। पहले दाढ़ी नहीं थी तो दाढ़ी रख लेगा, नमाज नहीं पढ़ता था तो नमाजी बन जाएगा, अगर सर खुला रहता तो टोपी इमामे वाला बन जाएगा, इस्लामी लिबास वाला बन जाएगा। यानी गोया के दीन से दूर था तो रोज़े की ज़ियारत करने के बाद दीन के करीब हो जाएगा। और अगर कोई ये सोचता है कि मैं तो अब ज़ियारत कर ही लिया हूँ, अब क्या मेरा मामला है, और फिर नमाज़ों का मामला नहीं, रोज़े का मामला नहीं और दाढ़ी छिला रहा है, तो अल्लाह रहम फरमाए ऐसे लोगों पर। ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। खुदा ना करे अगर मौत से पहले इन गुनाहों की वजह से ईमान ख़त्म हो गया ना तो फिर तो आका की शफ़ाअत नहीं मिलेगी। आका की शफ़ाअत उसको मिलेगी जो ईमान के साथ दुनिया से जाता है।
तो बहरहाल आका के रोज़े की ज़ियारत की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, इसका कोई इनकार नहीं। लेकिन आका के रोज़े की ज़ियारत के बाद ये सोचना कि बस मैं जन्नती ही हो गया, अब मुझे आमाल नहीं करना है, तो फिर ये शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।